बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर इलेक्शन नताइज के हवाले से ये मेरी तीसरी वीडियो है, जिसमें हमने पहली वीडियो में तो नताइज पे बात की थी और दूसरी वीडियो में बात की थी कि शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, पुरस्कार खामोशी, और मरीम साहबा जो है वो अदारों पर हमले कर रही हैं। और उस वीडियो के जो दूसरी वीडियो थी उसके अख्ताम में मैंने वो कहा था कि लगता यही है कि शहबाज शरीफ अब एक्टिव होंगे, और अब ऐसा ही हुआ है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मरीम सफदर साहिबा अपने चचा के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। पार्टी को जिस नहज पर उन्होंने पहुंचा दिया है चारों सूबों में, और फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर में, इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में, तो अब शहबाज शरीफ को ये नज़र आ रहा है कि अगर मरीम साहिबा इसी डगर पर चलती रहीं, इसी रविश पर चलती रहीं, इसी रास्ते पर चलती रहीं, तो 2023 में भी मुस्लिम लीग नून के कोई चांसेस नहीं हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा वाज़े कर दिया है पार्टी के ऊपर कि अगर यही पॉलिसी रही, अगर यही मज़ामत रही, अगर इसी तरह से इदारों पर हमले जारी रहे, तो 2023 में हमारे कोई चांसेस नहीं है, और 2023 में एक मरतबा फिर इमरान खान ही वज़ीर आज़म होगा। और शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ की आप पॉलिसी जानते हैं, शहबाज शरीफ चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि पार्लियामेंट चलाने के लिए मुझे किसी के घुटने पकड़ने पड़े, मैं घुटने पकड़ूंगा। इससे पहले वो ये बयान दे चुके हैं कामरान खान साहब के प्रोग्राम में कि भाई के पाँव पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ की पॉलिसी यही है कि घुटने पकड़ो, पाँव पकड़ो, डील लो, इदारों से मामला तय करो। और शहबाज शरीफ वाज़ेह तौर पर ये बात जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आई है, अवामी हमायत से नहीं आई, बल्कि जब भी इनको इक़्तिदार मिला वो फ़ौज की मदद से इनको इक़्तिदार मिला है। और शहबाज शरीफ चाहते हैं कि अब भी वही रास्ता अपनाया जाए। और शहबाज शरीफ खुद एक शेर भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऑन ए लाइटर नोट, शहबाज शरीफ साहब को पता है कि चश्मा पिंडी से ही निकलना है, गेट नंबर 4 से निकलना है, उधर ही जाके एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी, तो शायद हमारे कुछ मामला तय हो जाएं। क्योंकि नून लीग को नवाज शरीफ के पहली बार वज़ीर आज़म बनने से लेकर 2013 तक वज़ीर आज़म बनने तक के आप पैटर्न उठा कर देख लें, आप तमाम चीज़ें उठा कर देख लें, हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं। और शहबाज शरीफ चाहते हैं कि एड़ियाँ रगड़ी जाएँ, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि खामोशी इख्तियार की जाए, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मुफाहमत की जाए, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इदारों के साथ कुछ डील शील की जाए। लेकिन मरीम जो हैं वो बचकाना तरीके से जिस तरह से इदारों पर हमला आवर हो जाती हैं, और खैर ये शायद इसके पीछे कोई पूरा एक इतना भी ये मामला नहीं है बचकाना, तो उस चीज़ को आप कह सकते हैं जिस तरह से वो स्टेज के ऊपर से वीडियो कॉल्स कर रही होती हैं, जिस तरह से वो वीडियोस बना रही होती हैं, जिस तरह से वो सारी सोशल मीडिया के लिए चीज़ें करती हैं कि क्या चीज़ है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो सकती है, ट्विटर पे वायरल हो सकती है, फेसबुक पे वायरल हो सकती है। लेकिन ये जो वो कर रही हैं या उनके वालिद कर रहे हैं कि इदारों पे हमले करना, इल्ज़ामात लगाना, इदारों के सरबराहों पे इल्ज़ामात लगाना, फिर इससे पहले जो मामलात हैं, तो ये इसके पीछे कोई बड़ी गेम है। ये तो इसको खैर बहरहाल मैं अपनी तस्दीक कर लेता हूँ, इसको हम बचगाना नहीं कह सकते। और जिस तरह शहबाज शरीफ, उनको ज़ाहिर है शहबाज शरीफ को तो पता है कि नवाज शरीफ के लिए नारे ज़रूर लगा करते थे कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ ने कदम बढ़ाया, पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। तो हमेशा से जब भी इन्होंने किया है, जलसे भी किए हैं, सब कुछ किया है, तो वो हमेशा से इंतज़ामी की मदद से किए हैं, डीसी, डीपीओ, पटवारी, इनकी मदद से किए हैं, ब्यूरोक्रेसी की मदद से किए हैं। तो ये इस पार्टी के अंदर मज़ामत नहीं है। और जैसे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको कि इनकी अपनी पार्टी के लोग इनको कह रहे हैं कि अगर आपने इसी रास्ते पे आप चले तो फिर 2023 में आपका टिकट कोई नहीं लेगा, और इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चलें, फ़ौज पर इल्ज़ामात ना लगाएं, क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ जब आप हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है लोगों के अंदर भी एक रिएक्शन होता है कि आप फ़ौज के हवाले से जिस तरह से बयानात देने लग जाते हैं। और फिर अभी आप नून लीग का तो देखें कि नवाज शरीफ जो हैं वो हमदुल्ला मुहिब से मिले, कितनी उसके ऊपर बात हुई, और उसमें एक बहुत बड़ा मामला ये है कि इन्होंने ये बात छुपाई रखी, इन्होंने ये बात नहीं बताई, ना मुलाकात से पहले बताई, ना मुलाकात ख़त्म होने के बाद बताई। ये तो जब अफ़गानिस्तान की जानिब से वो तस्वीरें जारी की गई, जब अफ़गानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जब ये ट्वीट्स किए, पहले मरीम साहबा ने उनको रीट्वीट किया, और फिर 11-12 घंटे बाद मरीम साहबा को उसके दिफा के लिए जो है वो कुछ और ट्वीट्स करने पड़े। और उन ट्वीट्स में भी मरीम साहबा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए, उनको तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि आर्मी चीफ जो हैं वो उन हमदुल्ला मुहिब के उस बयान से पहले उससे मिले थे, जिस बयान में उसने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की थी। और उसकी उस ज़बान के बाद हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब
शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़े तौर पर उसको ललकारा था और ये कहा था कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तुमसे हाथ नहीं मिलाएगा। और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के जो तस्वीर थी, वो जब इमरान खान साहब गए अफगानिस्तान तो वहाँ पे उनको अशरफ गनी अपनी काबीना से मिलवा रहे थे, तो वहाँ पे वो इमरान खान के सामने खड़े हैं। लेकिन मरियम ने बजाय इसके कि आप अपना बताएं कि नवाज शरीफ क्यों मिले हैं, कौन सी ऐसी नवाज शरीफ की मजबूरी थी कि नवाज शरीफ उससे मिल रहे हैं, बल्कि मरियम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर जो है वो हमले शुरू कर दिए, उन पर तनकीद करना शुरू कर दिए, उन पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। तो इस चीज़ से ज़ाहिर है, मैंने आपको कहा ना कि ये सियासत जो है वो सोशल मीडिया नहीं है। सियासत के लिए ग्राउंड के ऊपर चीज़ें चाहिए होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, किस तरह से आपने चलना है। जिस जमात के बारे में ये परसेप्शन बन जाए, जिस जमात के बारे में ये तासुर बन जाए कि ये जमात जो है वो भारत की ज़बान बोलती है, ये पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना चाहती है। आप जावेद लतीफ़ का बयान देखें, और ये जो डेवलपमेंट एक हुई है, ये मरियम साहबा की पसपाई है। ये मैं समझता हूँ इस इलेक्शन नताइज के बाद उनकी पहली पसपाई पार्टी के अंदर है कि इस्माइल गुजर को शोकॉज नोटिस जारी करवा दिए शहबाज शरीफ ने, वो भी रात के पिछले पहर उनको शोकॉज नोटिस जारी करवाया गया है। और शोकॉज नोटिस जारी किया है एहसन इकबाल ने। अब आप देखें इससे पहले क्या हुआ था, जब जावेद लतीफ़ ने यह कहा कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, तो उस वक्त ज़ाहिर है शहबाज शरीफ के ऊपर उस वक्त भी नागवार गुजरा। लेकिन उस वक्त फिर यह हुआ था कि मरियम साहबा डट गई थी, मरियम साहबा ने डीपी चेंज कर दी, उसकी तस्वीर लगा दी, मरियम साहबा ने कहा कि वो हीरो है, उसको हीरो बना दिया, और मरियम ने बहुत उसको सपोर्ट किया। और मैं आपको बताऊं, मरियम साहबा की कुछ चीज़ों की पार्टी के अंदर बड़ा उसका रिएक्शन आता है। अभी मैं आपको बताऊं कि नून लीग के ही उनको, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नून लीग में बड़े उनकी एक पोजीशन रही है। उन्होंने ये बात कही जब मरियम साहबा ने ये ट्वीट किया इनके साथ, परवेज़ रशीद साहब के साथ विद बडी, और तस्वीर ट्वीट की, तो उनका ये था, जो मरियम को बेटियों की तरह समझते हैं, उनका ये था कि ये जो मरियम ने ट्वीट किया है, क्या नवाज शरीफ की बेटी को ये ट्वीट करना ज़ेब देता है। उन्होंने कहा कि ये सीरियस एक नवाज शरीफ की जमात की एक और तरह का मिजाज है, यानी ये कोई उस तरह की जमात नहीं है कि आप इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। और उनके ये अल्फाज थे कि बडी जो है वो, ये उनका अपना उनकी तशरीह है, ये मेरी ज़ाती नहीं है, ये उनकी तशरीह है जिनका मैं हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बडी जो है वो दो से भी आगे के लेवल का होता है, यानी दो से भी आपको कुछ पर्दा होता है बडी, ये उनकी तशरीह है, दोबारा बता रहा हूँ। तो उनका ये कहना था कि यार क्या नवाज शरीफ की बेटी को इज़्ज़त देता है कि वो इस तरह के ट्वीट्स करे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके कई इस तरह के ट्वीट्स, चीज़ों से हजीमत भी होती है, पार्टी को शर्मिंदगी भी होती है। जिस तरह से उन्होंने वो नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी थी कि नवाज शरीफ भी यहीं पे आए थे, मैं भी आई हूँ, और इससे पहले भी वो जो एक इसराइल के हवाले से एक इंटरव्यू वो दायरी ने दिया था, वो उन्होंने थोड़ा सा सुन के ट्वीट कर दिया, बाद में वो उनके अपने खिलाफ था। इसके अलावा पीटीआई के जलसों की तस्वीरें उठा के उन्होंने पीएमएलएन के जलसों की ट्वीट कर दी थी। कई इस तरह के मौके के ऊपर असदुल्ला खान साहब ने एक वीडियो में तफसील से वो सारी चीज़ें बताई। तो ये सारा कुछ हुआ। अब ये हुआ है कि ज़ाहिर है मरियम साहबा तो इस हक़ में हैं कि अगर हम नहीं हैं तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ही ना रहे, फिर पाकिस्तान के इदारों पे हमले करो, पाकिस्तान की फ़ौज पे हमले करो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमले करो, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाओ, जो भारत चाहता है वो पाकिस्तान के बारे में बोलो ताकि इंटरनेशनल मीडिया में वो हाइप क्रिएट करवाएं। लेकिन शहबाज शरीफ ज़ाहिर है ये नहीं चाहते, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल को कह के शोकॉज नोटिस जारी करवाया इस्माइल गुजर को, जिसने ये बयान दिया था कि हम फिर भारत से मदद तलब करेंगे। ये बहुत संगीन मामला है, ये बहुत संजीदा मामला है। इससे पहले MQM का भी एक लेटर जो है वो सामने आया था कि उन्होंने भारत को ख़त लिखा था, फिर बाद में उनके तो और भी बहुत सारी चीज़ें आई कि भारत से वो फंडिंग वगैरह लेते थे। अब एक ऐसी जमात जो कि पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातों में से एक जमात है, बल्कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है, उसकी जानिब से ये कहना, उसके उम्मीदवार की जानिब से ये कहना कि हम भारत से मदद तलब करेंगे और भारत जो है वो पाकिस्तान से अच्छा है। इससे पहले आप पैटर्न उठा के देख लें इनके बयानात के, जो मरियम साहब बयानात देती रही, जो नवाज शरीफ बयानात देते रहे, फिर मरियम मोदी की मजम्मत नहीं करती, अयाज सादिक असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि जी आर्मी चीफ के जो है वो क्या आर्मी चीफ की टांगें कहाँ पर नहीं थी। ये सारे अगर आप तसलसल देखें तो, और फिर जावेद लतीफ़ के बयान को साथ मिलाएं, तो इसका मतलब यह है कि ये इस हद तक ब्लैकमेलिंग में आगे चले गए हैं, इस हद तक नफरत में आगे चले गए हैं कि इनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या चीज़ है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। यानी एक सीट के लिए इस्माइल गुजर की एक सीट पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती है।
कि एक सीट के लिए वो भारत से मदद मांगेगा। तो भाई भारत से क्या मदद मांगोगे? भारत के जहाज पाकिस्तान ने गिराया और उनके पायलट के साथ जो हुआ वो आपने देख लिया। उनको तो खुद ठुकाई की हमारी एयरफोर्स ने और हमारी फ़ौज ने, और जो कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब वो करते हैं और फिर हमारे फ़ौज जो है वो रिएक्ट करती है। तो आप किससे मदद मांग रहे हैं? जो खुद बेचारे जो है इस वक्त उनके साथ जो चीन ने उधर लद्दाख में किया है और जो 27 फरवरी को उनके साथ पाकिस्तान ने किया है, आप उनसे मदद मांग रहे हैं। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, ये इंतहाई शर्मनाक है कि एक तरफ नवाज शरीफ बैठ के राग के साथ जिसके तल्लुकात हैं हमदुल्ला मोहिब, उससे मिलता है, खबर जारी नहीं की जाती। उसके बाद नवाज शरीफ कुछ और भी राब्तों की इतलात आती हैं। फिर उसके बाद जो है वो इसी तरह से नवाज शरीफ और मरीम जो है वो अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी वाला वो जो सारा मामला था उसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं। उसके अलावा फिर इसके इंटरनेशनली ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। तो आप ब्लैकमेलिंग में इस हद तक आगे चले गए हैं कि आपको ये फिक्र नहीं है कि आप मुल्क के खिलाफ ही बोलने लग गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने शुकौज नोटिस जारी करवाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नहीं चाहते कि इदारों के साथ मुहाजराई हो। शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि मज़ामत की सियासत हो। शहबाज शरीफ क्योंकि असल में अंदरूनी मामला जानते हैं कि ये मज़ामत वाली पार्टी नहीं है। आपने देख लिया ना, जलसों में लोग मरीम साहब को देखने के लिए आ गए लेकिन वोट नहीं डाला। अब मसला ये है, अगर तो आपने ट्विटर अकाउंट चलाना है, बिल्कुल ठीक है, आप जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। आपने वैसे शशके के लिए सारा कुछ करना है, आप बिल्कुल करें। लेकिन अगर सियासत करनी है तो जो सियासत में हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो इन चीज़ों के साथ नहीं चल सकते। ये ट्विटर फॉलोअर्स आपकी क्योंकि टीमें हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके मुलाजमीन हैं, आपके नौकर हैं जिनको आप पे करते हैं, उनकी हद तक तो ठीक है, रीट्वीट्स भी हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन असल मसला जिसने सियासत करनी है उसने ग्राउंड पर करनी है। और जिसको पता चल जाएगा कि नून लीग के टिकट और बयानिए के साथ नहीं जीता जा सकता तो वो क्यों नून लीग का टिकट लेगा। तो बहरहाल मरीम साहबा की पसपाई है कि इस्माइल गुजर को शुकौज नोटिस वो नहीं रुकवा सकी। शहबाज शरीफ के कहने पर शुकौज नोटिस जारी हुआ। शहबाज शरीफ के लिए दर्द सर भतीजी बनी हुई है और देखते हैं कि अब मामलात नून लीग के कैसे आगे बढ़ते हैं और शहबाज शरीफ किसी हद तक उनके कंट्रोल में चीज़ें आती हैं। शहबाज शरीफ बिल्कुल सियासत से दस्तबरदार हो जाते हैं, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। और लेकिन ये शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि जिस नहज पे आप ले गए चीज़ों को, जिस डगर पर आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इस रास्ते पे अगर आप चलते रहेंगे तो 2023 में इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म होगा। और अगर आप इन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे आप इख्तियारात दें, मुझे आप जो है वो ये इतनी पावर दें कि मैं जाके इदारों के साथ बात करूं और उनको कहूं कि हम नौकरी के लिए तैयार हैं, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपके खादिम और नौकर, हमें मौका दें। और हम जो है वो उसी तरह से जैसे पहले आपके सामने लेटे रहते थे, आपकी हर बात मानते थे। और हम तो हमारी तो सियासी पैदाइश से लेके, सियासी परवरिश से लेके इक़्तिदार तक सब आपके की मेहरबानी है, आपकी शफ़क़त है। तो एक बार फिर हमें जो है वो मौका दें। बहरहाल ये आने वाले दिन इस चीज़ की ये वाज़े कर देंगे कि शहबाज शरीफ को कोई स्पेस मिलती है या नहीं मिलती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।